ये चाय पी यहाँ पे अभी, बहुत स्वादिष्ट चाय और बहुत अच्छी बात है राम नाम का लेखन करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, बोले हम यही जगह है। हमने कहा बोले जानते हैं उसको? हमने कहा ना। बोले नीम करौली बाबा हैं, और जो चीज़ उन्होंने दिखाया सेम वही चीज़। उन्होंने कहा जो राम नाम लिख रहे हो इसी की महिमा है, क्योंकि वो भी राम नाम। हम जो दूध इसमें यूज करते हैं ना, वो गाय का दूध होता है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना गाय का दूध जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। बहुत बार ऐसा हुआ, समझे, जहाँ मैं मुसीबत में पड़ता हूँ कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी देखिए हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये जिसको कहते हैं एक तरह से छाछ, जो छज्जा है, घास फूस का एक तरह से कह सकते हैं इसको। कुटिया है, ये कुटिया है, ये तैयार किया गया है, ये कोई छत नहीं है इसमें। और वहाँ पे आप बैठ करके पुस्तक लोगों को उपलब्ध हो जाए, ये काम करते हैं। और राम नाम, अब मुझे तो लगता है कि जो लोग आते होंगे सबको आप बताते हैं कि बताते एक बार हमसे चर्चा की थी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हमें देख के और ये नाम राम लिखना चालू कर दिया है। आपको ये देखिए लाल कलम से इन्होंने लिखा है, लाल कलम रखना है। और आपको ये पुस्तिका है जिससे राम नाम लेखन करनी है। 4 बार हो चुका है। अच्छा, लेकिन इनकी ऐसी लीला है कि वो मुझे अपने हाथों से बचा लेते हैं, कहते हैं भाई ये कुटिया हमारी है। और आप पीजिए इसको, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। सोनी सोनी सुगंध आती है। ये हमारे देश की मिट्टी की याद दिलाती है। और मिट्टी में इतनी बड़ी ताकत है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे। वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, उस मिट्टी की पूजा सुबह शाम किया करते। देखिए एक मैडम भी आई है, उन्हें भी पिलाइए। जय सिया राम। कर्म के साथ साथ भक्ति कैसे की जाती है, कर्तव्य पथ पे चलते हुए राम नाम लेखन कैसे संभव है, प्रभु राम श्री हनुमान जी की भक्ति कैसे की जा सकती है, इसके उदाहरण है कप्तान सिंह जी। कार्य भी चलता रहता है और भक्ति भी चलती रहती है, राम नाम का लेखन भी चलता रहता है। और देखिए ये वैसे पुस्तक यहाँ पे मिलता है। हम तो देखते हैं कि 15-20 किलोमीटर आसपास में कहीं भी पुस्तकें नहीं मिलती। राम नाम लेखन की पुस्तिका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंह साहब से। और देखिए ये सब पुस्तिकाएँ यहाँ पे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें हों, ये सब आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। और राम नाम लेखन की जो पुस्तिका है हमेशा यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। कोई भी चाहे तो यहाँ से ले सकता है, मंगा सकता है, राम नाम का लेखन कर सकता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो हम लोग तैयारियाँ किया करते थे पहले, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब इधर तो 15-20 किलोमीटर के आसपास में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, हम जब भी आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग यहाँ से किताब तो लेते ही हैं, चाय भी यहाँ बनती रहती है। आप राम नाम का लेखन भी करते रहते हैं। ये हमारी राम लेखन पुस्तिका है। अच्छा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ जो हमारे समस्या है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल मर जाओगे प्राण जाएंगे छूट। ये ऐसा हीरा है, ऐसा मोती है कि जितना ज़्यादा समेट लोगे अच्छा उतना ज़्यादा फायदामंद है। तो ये कब से आप लिख रहे हैं? कितना? ये मुझे तकरीबन 3-3.5 साल करीब हो गए। 3-3.5 साल हो गए। और ये अचानक, हम कोई गुरु ज्ञान नहीं दिया मुझे, अचानक मेरे मन में आया कि कुछ किया जाए। अच्छा। और रही कर्म और पूजा की बात, तो हमारे ही देश में संत रविदास जी हुआ करते थे, जो कि अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और पंजाब प्रांत से बिलोंग करते थे। आज भी लोग ये कहावत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो जात के मोची थे और अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से करते थे और बड़ी लगन से करते थे। तो उसके पीछे की कहानी ये अभी बहुत कम लोगों को पता होगा, जो ये कहावत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये कहाँ से प्रचलित हुआ, इसके बारे में हर आदमी नहीं जानता है। तो लोगों तक मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि कर्म करते हुए धर्म का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सरल। बहानेबाजी तो कोई भी कर सकता है, साहब हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम सबके पास है, टाइम सबके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। उसे फिल्म देखने के लिए टाइम है, दारू पीने के लिए टाइम है, होटल में भोजन करने के लिए टाइम है और गंदी क्रियाओं के लिए टाइम है।
लेकिन सत्कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो अभी इस टॉपिक पे आता हूँ मैं कि ये जो कहावत कही गई है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो हमारे देश में पंजाब प्रांत से संत रविदास हुआ करते थे। अच्छा। गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग जा रहे थे और लोगों ने कहा, 3 लोग थे उन्हीं के गांव के, और वो चमड़ा भिगो रहे थे। किसी को जूता का आर्डर था और जूता देना था, तो उनसे कहा रविदास जी चलो गंगा नहा के आते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा मेरे पास टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये 25 पैसे ले जाइए और गंगा जी को हमारे तरफ से डाली चढ़ा देना। अच्छा, उन्होंने दिया रविदास जी ने 25 पैसे। तब 25 पैसे अपने आप में माने रखता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रविदास जी जो है 25 पैसे दिया और वो लोग ले गए, नहाए। नहाने के बाद जब अपनी डाली उन्होंने चढ़ाया तो 25 पैसे का फूल खरीद के गंगा जी को उन्होंने रविदास की तरफ से डाली चढ़ाया। अच्छा। और ये कहा, माता जी गंगे माँ, ये हमारे रविदास जी ने 25 पैसे का डाली आपको समर्पित किया है। तो गंगा जी में से एक हाथ निकला, उसमें कंगन था और आवाज़ आई कि ये कंगन हमारे रविदास जी को दे देना, ले जाते। कंगन सोने का था, खूबसूरत था। उन लोगों के मन में लालच आ गई। अच्छा। कि रविदास जी हमें यहाँ देख थोड़ रहे हैं। हाँ, उनको पता थोड़ी हम चलेगा। इसको मार्केट में बेच देंगे या राजा को दे देंगे तो हमें इनाम मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। इस लालच में वो लोग राजा के पास पहुँच गए। राजा ने रानी को बुलवाया कि देखो ये कंगन कैसा है। अब वो दिव्य कंगन था, सुंदर था, अच्छा था, अलौकिक था। तो रानी कंगन देख के मोहित हो गई, बोली इस कंगन बड़ा सुंदर है, लेकिन एक ही क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाओ। तो राजा ने उन लोगों से कहा, दो जो गए थे, बोला भाई इसका जोड़ा लेके आओ, कंगन क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जोड़ा तो इसको है नहीं। तो राजा ने कहा इसका मतलब तुम चुरा के लाए हो। जो लोग कहते हैं ना पाप छत के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है, पीछा करता है, वो पूर्व जन्म भी नहीं छोड़ता, बकसता नहीं, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अब वो जो है कंगन का जोड़ा ढूंढने के लिए गए, कहीं जोड़ा उसका मार्केट में मिला नहीं। अब वो थक हार के गए। तो राजा ने कहा था इसका जोड़ा नहीं लगाओगे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम चोर हो। अब उसी में से किसी का ये हुआ कि यार इसका सोल्यूशन हो सकता है रविदास के पास। वहाँ पे वो लोग गए, बोले रविदास गुस्सा करेंगे, चोर कहेंगे, बेईमानी कहेंगे, 2-4 गालियाँ देंगे, 2-4 थप्पड़ मार देंगे, जिंदगी तो हमारी बची रहेगी। चलो उनको अपनी गलती हम मानते हैं। वो लोग वहाँ पे गए, बड़ी विनम्रता से बोले कि भैया ऐसी सी बात हो गई थी और हमारी तो ज़िंदगी पे बात आ गई है, इसका सोल्यूशन ढूंढो। तो बोले इसका सोल्यूशन क्या ढूंढना है, तुम्हें दूसरा कंगन चाहिए ना। बोले हाँ। तो जिस कठौती में चमड़ा भिगो रहे थे बैठे हुए, उसी में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। बोला मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा। तो भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। हमारी आस्था पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर देती है। टाइम निकाला जा सकता है अच्छे कर्मों के लिए। तो ये 3 साल आपको हो गया लिखते हुए। हाँ, 3 साढ़े 3 आजकल तो पुस्तिकाओं में यह लिखा भी रहता है कि लगभग इसमें नाम आप लिख सकते हैं 28,860, जैसे इस पुस्तिका में है। तो एक रफ फिगर लगभग कितना लिख चुके होंगे आप? 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए, ऊपर ही पहुंच गए। अच्छा। तो ये आपको जब भी समय मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय नहीं है, कैसे हम, तो आप तो यहाँ बैठे रहते हैं भाई। मैं 24 घंटे में, बात सुनिए, 3 बजे जगते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं और अपने काम पे होते हैं। सुबह 3 बजे जगना, रात को 11 बजे छुट्टी होना, उस बीच में भी टाइम निकाल लेता हूँ। जहाँ चाह वहीं रहा। ये राम की महिमा से, लेखन महिमा से आप कैसे परिचित हुए, कैसे आपको पता चला? हम अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा। हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें तो खाली एक लक्ष्य दिखाई देता है, सत्कर्म, भगवान के आचरण, उनके बताए द्वारा रास्ते पे चलना। अच्छा सिंह साहब, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल जहाँ पुस्तक प्रेम लोगों का घट रहा है, आप यहाँ हैं जो इसको संजो के रखे हुए हैं। जैसे भी हो, जिस तरह की व्यवस्था है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप इतनी सारी किताबें नहीं, तो आजकल तो वैसे भी पुस्तक से प्रेम तो लोगों का घट गया है। हम तो देखते हैं 15-20 किलोमीटर के दायरे में कहीं किताबें नहीं मिलती, एक आप ही के यहाँ मिलती हैं। तो ये शुरू से आप मतलब किताबों
के उसमें बिजनेस में है इसमें? देखो ये किताबों का बिजनेस मैं सन 1990 से कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन लगाव हमारा बचपन से है। मैं 6वीं का स्टूडेंट था तो मैंने एक किताब में हिंदी में पाठ था मंत्र करके, यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ। तो उसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से एक छोटी सी कहानी ली गई थी, डॉक्टर चड्ढा वाली। ठीक है, उस कहानी को जब मैं पढ़ा तो सारी कहानियाँ ढूंढ के पढ़ने लगा। ठीक है, और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं तभी सोचा कि बड़े होकर मैं किताबों का ही काम करूँगा। अच्छा, कि मतलब मैं किताबों का ही काम करूँगा? काम करूँगा। मैंने 14 साल नौकरी की, कूलर गीजर वॉशिंग मशीन का हीट कंडक्टर का IR हाई वोल्टेज चेक करता था। 14 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद जब मैं नौकरी छोड़ा तो लेकिन जुड़ा तब भी मैं किताबों के लाइन से था, क्योंकि हमारा अखबार का भी काम था दिल्ली। और ये 2022 से आप राम नाम की महिमा लेखन करना चाहिए से प्रेरित हुए आप। चलो। तो फिर तो जैसे और लोग कहते हैं ना कि हमारे सामने मुश्किल है, आपने भी सोचा होगा ना कि इतने सारे लोग यहाँ दुकान पे आते हैं, देखिए लोग चाय भी पीते हैं यहाँ पे, और इसमें समय निकाल कर लेना, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो ये जहाँ चाह वहीं राह, भगवान ये नहीं कहते हाँ कि सब कुछ छोड़ के हमारे पास हो, नहीं। वो कहते हैं आप कोई भी कर्म कर रहे हो उसे पूजा मान के करो, ठीक है, और सब कुछ करते हुए हमें मत भूलो, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपके से क्रियाकलाप से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे कोई आया तो पुस्तक मांगा, उसको दे दिया, किसी ने चाय पीने की इच्छा प्रकट की, उसको चाय भी दे दी, और जब मौका मिला आप लिखने लगे। हाँ, लिखने लगे। हाँ? अच्छा, मतलब ऐसा जितना संभव हो जाता है उतना लिख लेते हैं कि कुछ टारगेट होता है ज़्यादा। अच्छा, ये नहीं है कि हमें जो है बैठे हैं नहीं लिख रहे हैं या हमें इतना पूरा करना, नहीं। हमारा मानना ये है कि यथाशक्ति यथा भक्ति, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनको भी हम ध्यान में रखें। अच्छा, से हम गंदी चीज़ों को तरफ ना मोड़ के अच्छी चीज़ों तक की तरफ मोड़े, और हमारे समझ से है कि इससे अच्छा और कोई नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग में है नाम या धारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बोले राम नाम का जाप करो। तो ये भी बता दीजिए, आप तो ये देखिए लाल कलम से इन्होंने लिखा है, लाल कलम रखना है, और आपको ये पुस्तिका है जिससे राम नाम लेखन करनी है। हम आपसे महिमा जानेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे अनुभव भी हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि ये बहुत लोग अपने पास मंगाना चाहते हैं कि कहाँ मिलेगा, सबको मिलता नहीं है हर जगह। देखो जी, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जिन लोगों ने लिख लिया है, अब जिनकी कॉपी भर गई है, बहुत सारी कॉपी घर में जमा हो गई है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, यही बता दीजिए कि आप किसी को अगर कोई मंगाना चाहे, मान लीजिए कोई मुंबई मंगाना चाहे, तो फिर क्या? भाई मुंबई मंगाना चाहिए उनको, हम यहाँ से कोरियर द्वारा उनको भेज दूंगा। एक्चुअली एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। अच्छा। मेरा फ़ोन नंबर उनको दे दो, ठीक है, वो मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखाएंगे या हमारे फ़ोन नंबर पे अपना एड्रेस भेजेंगे, प्लस फ़ोन पे कोरियर का खर्चा, किताब की कीमत मैं बाय कोरियर उन तक पहुँचवा दूँगा। भारत के किसी भी कोने में हो, हर जगह कोरियर की सुविधा है। यानी ये जो गीता प्रेस से जो किताब आती है, आपने बताया था कि बिना किसी प्रॉफिट लिए आप सिर्फ 10 रुपये में देते हैं। 10 रुपये में कि राम नाम की महिमा का प्रचार प्रसार। तो जो किताब की कीमत होगी, जितना आधा किलो मंगाए, 1 किलो मंगाए, वो किलो के हिसाब से। वो तो कोरियर किलो के हिसाब से जाता है। कोरियर तो किलो के हिसाब से जाएगा। अब 1 किलो में कितनी किताबें आएंगी, वो तो तोलने के बाद ही पता चलेगा। और जो कुरियर खर्चा आप भिजवा देंगे? हाँ, कुरियर खर्चा वो दें, मैं वहाँ एड्रेस दें, मैं वहाँ भिजवा दूँगा। उद्देश्य है कि लोग राम नाम लिखें, क्योंकि राम नाम की बड़ी विशेष महिमा है। अच्छा, आपके साथ तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भी घटती रहती हैं, चमत्कारिक घटनाएं इसको कह सकते हैं, कि राम नाम के लेखन से बहुत से प्रतिकूल परिस्थितियों को आपने अनुकूल कर लिया। देखिए सर, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये ऐसी अनुभूत है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एकदम अंधेरा दिखाई देता है कि अब आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वहाँ हमें रास्ता और रोशनी दिखाते हैं, समझे। इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, बाकी ये दवाई से ज़्यादा काम करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथावाचक थे, बनारस में कथा वाचते थे। इनकी एक शिष्या थी जो कथा सुनने आया करती थी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और वो 3 महीने मैरिड हुआ, उसका पति एक्सपायर हो गया। अच्छा। जब उसका पति एक्सपायर हो गया, बहुत विश्वास करती थी गोस्वामी तुलसीदास जी को, ला के सामने लटा दी, बोली अब मैं कहाँ जाऊँ। बोले हमारे बस की तो कुछ बात है नहीं, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं।
इनके कान में राम नाम का उच्चारण करो, और उनके कान में राम नाम का उच्चारण किया गया और वो बंदा जी गया। और यही बात जब अकबर को पता चली तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बनाया गया आगरा। अच्छा, इसलिए उसने कहा चमत्कार दिखाइए। चमत्कार दिखाइए, जब आप मुर्दे के अंदर जान फूंक सकते हैं तो चमत्कार दिखाइए। तो आगरा से उनको बंदी बनाया गया, मथुरा जा रहे थे, पड़ाव डाला था। तो जब इनके अंदर ऐसी शक्ति है कि इनके कान में आवाज़ देने से मुर्दा जिंदा हो सकता है, उसके अंदर जान आ सकती है, क्या नहीं। आपके साथ कुछ इस तरह का अगर आप नहीं, बताते बहुत भक्तों को। जी। बहुत बार ऐसा हुआ, समझे। जहाँ मैं मुसीबत में पड़ता हूँ कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी देखिए, हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये जिसको कहते हैं एक तरह से छाछ, जो छज्जा है, घास फूस का एक तरह से कह सकते हैं इसको। कुटिया है, ये कुटिया है, ये तैयार किया गया है, ये कोई छत नहीं है इसमें। हाँ। और वहाँ पे आप बैठ करके पुस्तक लोगों को उपलब्ध हो जाए, ये काम करते हैं। और राम नाम, अब मुझे तो लगता है कि जो लोग आते होंगे सबको आप बताते हैं कि बताते एक बार हमसे तो आपने चर्चा की थी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हमें देख के और एक नाम राम लिखना चालू कर दिया है, और वो बताते हैं कि भैया बहुत फायदा है इससे। तो प्रैक्टिकली करके देखिए। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि ये सब आए थे लोग हटाने के लिए, उजाड़ने वाले सब। 4 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। अच्छा। लेकिन इनकी ऐसी लीला है कि वो मुझे अपने हाथों से बचा लेते हैं, कहते हैं भाई ये कुटिया हमारी है। आपकी कुटिया सुरक्षित रह जाती है, ये राम जी की कृपा ही है। उन्हीं की कृपा है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलेगा। सुख दुख सब कुछ उन्हीं के हाथ में। अच्छा, ये बाबा नीम करोली जी महाराज से कैसे आप परिचित हुए, या फिर उनके बारे में? देखो जी, अभी मैं जा नहीं पाया हूँ अच्छा। नीम करौली। बाकी एक बार की घटना है, फरवरी में, जनवरी में हमारे माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और उन्हें कष्ट ज़्यादा था। मुझे सूचना मिली तो मैं यही राम नाम लिख रहा था। अच्छा। तो माँ थी, दर्द तो होता ही है, तो मेरे आंखों से आंसू गिरा। हमने कहा प्रभु, या तो उन्हें इस कष्ट से निवारण कर दो और या तो क्योंकि 104 साल की हो चुकी थी। अच्छा। तो उस दिन मैं रात को सो रहा था, मुझे सपने में आया कि मैं पार्क में बैठा रो रहा हूँ और एक बंदर मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, कुछ दूर चल रहा है। 2 बार तो मैंने झटक दिया। अच्छा। तीसरी बार मेरे दिमाग में आया कि ये बंदर कहाँ ले जाना चाहता है, इसके पीछे चलिए। तो जब इसके पीछे में चलना चालू किया तो गया, एक समाधि टाइप की बनी हुई है और एक बाबा दाढ़ी रखा हुए, कंबल ओढ़े हुए, यूँ बैठे हुए हैं, मूर्ति, ठीक है। और वहाँ पे जो चद्दर चढ़ी हुई पीली कलर की है, वहाँ के साधु संत एकदम पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीला, ठीक है। तो मैं पहुँचा, परेशान था अंदर से, तो उस मूर्ति के वो क्या नाम है, सर अपना रख दिया। तो मेरे सर पे हाथ फिरे, बोले मैं तुम्हारे साथ। वो चीज़ आके हम गुप्ता जी से बताने लगे, शायद आप इंटरव्यू लिए उनका। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, बोले हम यही जगह है। हमने कहा है, बोले जानते हैं उसको? हमने कहा, बोले नीम करौली बाबा हैं। और जो चीज़ उन्होंने दिखाया सेम वही चीज़। उन्होंने कहा जो राम नाम लिख रहे हो इसी की महिमा है, क्योंकि वो भी राम नाम लिखा, बाबा राम राम ही कहा करते थे हमेशा। अच्छा, ये बता दीजिए, ये पुस्तिकाएं जब भर जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी घर में बहुत सारी पुस्तिकाएं हो गई, तो फिर वो लोग क्या करेंगे इसका? ऐसा है जी, बनारस में इसका मेन ब्रांच है। अच्छा। राम रमापति बैंक के नाम से। राम रमापति बैंक। अच्छा। और वो गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो वहाँ पे एक पुस्तकें जमा देखिए, वो दूध गिरेगा थोड़ा, देखिए उसमें। हाँ, नहीं गिरेगा नहीं। अच्छा, खोल रहा है। और इसकी शाखा हर ब्रांच में, इसकी शाखा भारत के हर कोने में, जो जहाँ पे है वो उसको वहीं आसपास मिल जाएगा। अच्छा, मतलब उपलब्ध है, उपलब्ध लोग है, अपने शहर में ढूंढे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, वहाँ पे ले जाके जमा कराएं और इसकी पर्ची मिलती है। और अगर जो आपकी लेखन बढ़िया है, आप ज़्यादा बढ़िया लिखे हैं, तो इसमें मेडल वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी। बाकी हम मेडल वगैरह के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम राम राज की जो कल्पना करते हैं ना, कल्पना तो चाहते हैं राम राज लाना, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। नहीं, कप्तान सिंह जी के साथ बहुत अच्छी बात है कि एक बार जब मैं आया था पुस्तकें लेने के लिए, तो आपने स्वयं राम नाम की चर्चा करनी शुरू कर दी थी, और मैं भी यही किताब लेने ही आया था। देखो जी, चाय हम बनाते हैं। अच्छा। और ये बहुत कम लोगों को पता है हाँ, कि चाय जो हमारी होती है ना, इसमें निकोटीन होता है।
क्या होती है? निकोटीन होता है। अच्छा, निकोटीन होता है। अच्छा, पीने में तो ठीक लगता है, नशा हाँ, होता है, लेकिन निकोटीन होता लेकिन है। निकोटीन होता है हाँ, इसके अंदर, हाँ, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। हाँ। इसमें थोड़ा अदरक और तुलसी का पत्ता वगैरह अगर जो डाल दिया जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा। और पीने भी टेस्ट होता है, मतलब आयुर्वेदिक तरीके से बनाते हैं। आयुर्वेदिक तरीके से बनाते हैं। हाँ। और इसमें तुलसी का पत्ता है तो ठीक है ना, इसका थोड़ा पाउडर दिखाइए, आता है। देखिए इन्होंने ये तुलसी पत्ता वगैरह सब रखते हैं ये यहाँ पे। तुलसी पत्ता है हाँ और ये अदरक है। हाँ, ठीक है, देख रहा हूँ। हाँ, अदरक है। अच्छा, और अगर जो तुलसी पत्ता नहीं अवेलेबल है तो इसका पाउडर मार्केट में आता है 1000 का 100 ग्राम। अच्छा, महंगा है? 1000 का 100 ग्राम। हाँ, अच्छा। तो उसको थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ, जरूर पिलाएंगे। उसको थोड़ा सा डाल देते हैं तो पीने में भी स्वाद बदल जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो है। जाता है। और तुलसी ऐसी चीज़ है कि अगर जो इसको रेगुलर पिलाया जाए तो सीने के चेस्ट की सारी बीमारी खत्म कर देती है। ये चाय की निकोटीन खत्म कर देती है। अच्छा, मतलब उसका जो दुर्गुण है उसको हाँ, सद्गुणों में बदल देता बदल देती है। तो कोशिश हमारी है कि मार्केट में जहर पिलाने वाले तो बहुत हैं, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि लोगों को अच्छी चीज़ दिया जाए। मतलब अदरक और ये तुलसी पत्ता हाँ। एक साथ मिला करके आप डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। कुल्हड़ में डाल देते हैं। और नहीं, अच्छा, कुल्हड़ भी होता है, कुल्हड़ गिलास भी भी है। होता है। और अच्छा अच्छा, ये कुल्हड़ है हमारा, कुल्हड़ पिलाते हैं। हाँ। इसमें पीने से हमारे देश की मिट्टी हमारे सांसों द्वारा हमारे अंदर जाती है और आप पीजिए इसको, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। सोनी सोनी सुगंध आती है। ये हमारे देश की मिट्टी की याद वाह, दिलाती है। बहुत और बढ़िया। मिट्टी में इतनी बड़ी ताकत है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे। वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, उस मिट्टी की पूजा सुबह शाम किया करते देखिए, एक मैडम भी आई है, उन्हें भी पिलाइए। थे। मैडम प्लीज तो मैं कोशिश यही, चाय कैसी है? वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। हम तो मतलब बाहर चाय का स्वाद इतना नहीं मिलता, तो हम तो बाहर लगभग पीते नहीं है। लेकिन दूसरी यहाँ बात पी रहे ये, हैं। हम जो दूध इसमें यूज करते हैं ना, वो गाय का दूध होता है। अच्छा। मैंने ऐसा सुना गाय का दूध जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। और माँ के दूध में गाय के दूध में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए गौ माता कहा गया है इनको। तो हाँ। कोशिश यही करते हैं कि गाय के दूध में मतलब ये बढ़िया पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करते लगभग? नहीं, इसमें आता है जैसे पैकेट वाला भी आता है ना, तो मदर डेयरी का काऊ मिल्क आता है। अच्छा अच्छा। और इसका क्या नाम है, अमूल का भी काऊ मिल्क आता है। हाँ। और हमारे जो भाई चाय वाले हैं ना, ये इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि दूध पतला होता है, उसमें पानी नहीं मिला सकते। मैं बॉम्बे रहती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ मैं सिंगर हैं आप? जी। अच्छा। तो मैं इधर ही कुछ काम से आती हूँ, मेरे शोज़ भी होते हैं। अभी मेरा 6 को यहाँ शो है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, नाम सुना हुआ तो उसके सामने। तो यहाँ पर मैं रहती हूँ किसी के साथ, जब भी आती हूँ मुंबई से। तो एक दिन मैं यही कुछ चाबी बनवाना था उस घर का, तो तभी मैंने सोचा कि चाय पीते मेरे गले में थोड़ा पेन हो रहा था। अच्छा। तो आए तो एक कप चाय मैंने, उन्होंने पूछा कि कुल्हड़ में या कप में। मैंने कहा नहीं, कुल्हड़ में पीना है, ये मिट्टी जो जाती है ना बहुत अच्छा होता है वो शरीर के लिए। तो इसलिए मैंने कुल्हड़ में पिया। फिर मैंने कहा 1 कप और दे दीजिए, तो उसी में उन्होंने मुझे एक और कप, यानी एक बार में आपने कहा कि 1 कप नहीं 2 कप पिएंगे? हाँ, अच्छा। 1 कप से मन नहीं भरा था। बहुत अच्छा। टेस्टी चाय। फिर घर से लेकर आए थे मठरी, हाँ। मट्ठी क्या था, तो उनकी बिटिया ने बनाया था, तो उस दिन खाया। तभी मैं पूछ रही हूँ कि आज है कि नहीं मट्ठी। तो क्या